हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXCS गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज लेक्चर नंबर 21 पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, मुगल काल पढ़ रहे हैं ना, उसी में मुगल काल का साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने। देखो, बाबरनामा किसकी है? बाबरनामा या तुझ के बाबरी, बाबर की आत्मकथा है, जिसका तुर्की में लिखी गई है। पायंदा पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने उसका फारसी में अनुवाद किया। और अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में अनुवाद की तो जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद। ए ऑप्शन सही है। चलो, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी थी? बाबर की। यानी ये हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी। ठीक है, इसने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। चलो अगला देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो किसने लिखे हैं? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की है? यही हुमायूं नामा है ना। इसने इसने अकबर के टाइम पे अपनी स्मृति के हिसाब से बाबर का और हुमायूं का इतिहास भी बताया है। कामरान और बाबर हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन भी किया है। तो इसने ऐतिहासिक वर्णन लिए गुलबदन बेगम ने। ए ऑप्शन सही है। चलो, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, इसके द्वारा किसके द्वारा स्थापित किया? तो माहम अनगा। माहम अनगा, गुलबदन बेगम नहीं है, माहम अनगा। बी ऑप्शन सही है। क्या था? दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल या खैरुल मंजिल नामक से एक मदरसा बनाया गया था, जिसे मदरसाए बेगम कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने की थी? माहम अनगा ने। बी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसे हितोपदेश का फारसी में अनुवाद? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था किसने? ताजुल माली ने। ताजुल माली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली। नाम क्या था उसका? मुफरी अल कुलूब। इसका हितोपदेश का नाम मुफरी अल कुलूब नाम से इस शीर्षक से किया था ताजुल माली ने। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला, इनको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। देखो, हसन निजामी किससे? ताजुल मासिर, है ना। हसन निजामी, ताजुल मासिर। ख्वांदमीर, ख्वांदमीर किससे? हुमायूं नामा, ख्वांदमीर हुमायूं नामा। और मोहम्मद काजिन क्या है? आलमगीर नामा। और भीमसेन नुक्साए दिलकुशा। तो क्या हो गया? 4-3-1-2, 4-3-1-2। ठीक है, देखते हैं 4-3-1-2 हो गया ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। चलो अगला देखते हैं। सुमेलित करें, पुस्तकों के नाम उनके लेखकों को मिलाना है। फिर आलमगीर नामा किसका है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। अभी पढ़े मोहम्मद काजिम, तो कौन है? मुंशी मोहम्मद काजिम है ना। तो ये हो गया 2। तबकाते अकबरी किसकी है? निजामुद्दीन अहमद। अभी पढ़े थे यार, निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। चमन चहार, चहार चमन, चंद्रभान यादव, है ना, चंद्रभान ब्राह्मण। और इकबाल नामा जहांगीरी, ये किसका? मोहम्मद खां। तो देखो भैया, 2-4-3-1, 2-4-3-1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 2-4-3-1 है ना, कहीं 2-4-3-1 ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी। चलो अगला देखते हैं। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? अभी तो पढ़े हम लोग। किसने लिखी है भैया? निजामुद्दीन अहमद खां। तबकात अकबरी। चलो, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो कौन थे? अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत और विश्वासपात्र, मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिवृत्तकार तथा कवि। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे, कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन सा? बी ऑप्शन सही है ना। इसने जो है बादशाहनामा, बादशाहनामा याद रखना, बादशाहनामा या बादशाहनामा, शाहजहांनामा नहीं, बादशाहनामा की रचना की किसने? इसी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इसमें शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन है बादशाहनामा में। ठीक है, अगला देखो। शाहजहांनामा का लेखक अब वही है, अब्दुल हमीद लाहौरी नहीं है, इनायत खां। देखो, बादशाहनामा या बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, लेकिन शाहजहांनामा इनायत खां। याद रखना, शाहजहांनामा इनायत खां। डी ऑप्शन सही है। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो बाबरनामा, तुजु के बाबरी पहला ही सुमेलित है भाई। बाबरनामा, तुजु के बाबरी। बाकी देख लेते हैं। तुर्की में लिखा ना, तो हम पहले पढ़ लिए हैं। और हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने? हुमायूं थोड़ी, गुलबदन बेगम ने। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? ये अब्बास खां सरवानी ने। तारीख फिरोज शाही, तारीख शेर शाही, तारीख शेर शाही अब्बास खां सरवानी ने। और तबकात अकबरी ये किसकी है? निजामुद्दीन अहमद। अभी तो पढ़े थे, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद। तारीख शेर शाही किसकी? सरवानी की, अब्बास खां सरवानी। ठीक, चलो ये ऑप्शन हो गया उसका।
अनावरे सुहाइली नामक ग्रंथ का निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है, मतलब अनावरे सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है, तो ये पंचतंत्र का देखो अकबर के टाइम पे फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग बनवाया था अकबर ने, ठीक है। तो उन्होंने बहुत से ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, उसी में से अबुल फजल ने पंचतंत्र का क्या संस्कृत संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया। किस नाम से, पंचतंत्र का नाम अनवारे सुहाइली रखा, अनवारे सुहाइली के शीर्षक से, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। कितने वर्षों में, 7 वर्षों में किया था, ठीक है। बस फैक्ट याद कर लेना। मुगलों की अदालती भाषा क्या थी, मुगलों की कोई भी भाषा अदालती चाहे दरबार की भाषा फारसी भाषा थी, ठीक है, याद रखना फारसी भाषा। पहले तो ये शासक वर्ग बोलता था, लेकिन बाद में सभी की भाषा हो गई थी, है ना। सर्वप्रथम लाहौर फारसी साहित्य का विकास, मतलब लाहौर में फारसी साहित्य का विकास हुआ, कहाँ, लाहौर में, ठीक है। तो फारसी थी इनकी दरबारी भाषा, या कोई भी भाषा फारसी थी। बाबर के टाइम पर तुर्की थी, बाद में फारसी हो जाती है। अच्छा अब देखो फिर मिलाना सूची 1 को सूची 2 से। भीमसेन कायस्थ, हाँ, तारीख दिल को सा पढ़े थे ना हम लोग, हैं, याद है, तारीख दिल को सा भीमसेन की। चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन, तो देखो 4-1। और ईश्वर दास नागर, फुतुहाते आलमगीरी, ये तो पढ़ रखे हैं फुतुहाते आलमगीरी। और सुजान राय भंडारी, यह है खुलासत उत तवारीख, तो क्या होगा 4-1-2-3, 4-1, 4-1 से 11 था, देखो आंसर 4-1-2-3, ठीक है। चलो डी ऑप्शन हो गया। नस्तालीक है, नस्तालीक क्या था बताओ, तो एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, सही है क्या। एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की, मुगल शासकों द्वारा उद्ग्रहित एक उपकर, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता, तो ये ऑप्शन ए सही है। क्या थी, एक फारसी लिपि थी, क्या थी, नस्तालीक एक फारसी लिपि जो मध्यकाल में यूज होता था, जिसका औरंगजेब इस लिपि कौन सी नस्तालीक को, इसको लिखने में और पढ़ने में बड़ा शिकस्त हासिल थी उसको, मतलब वो बहुत बड़ा तोपची था इसका, ये समझ लो एक तरह से इसका ज्ञाता था पूरा नस्तालीक का, है ना। तो ए ऑप्शन सही है। अगला, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा की है, तो कौन है भैया वो है राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह कौन, राजा सावंत सिंह अजमेर किशनगढ़ राय, मतलब अजमेर में किशनगढ़ के शासक थे राजा सावंत सिंह। इन्होंने ही मतलब वैष्णव उपनाम रखा एक नागरीदास, मतलब नागरीदास इन्होंने अपना उपनाम रखा। नागरीदास का मतलब क्या होता है, राधा का सेवक। इसी नाम से कृष्ण की प्रशंसा की है इन्होंने। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय, इन्होंने किशनगढ़ के जितने भी शासक हुए ना, उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। डी ऑप्शन सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया किसने लिखी हैं, केशव दास ने। केशव दास ने रामचंद्र और रसिक प्रिया, केशव दास भैया आगे, केशव दास, रामचंद्र, रसिक प्रिया लिखी है, ठीक है। इनका कार्यकाल कब का है, 1555 से लेकर 1617 तक केशव दास का। चलो तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको 2-3 लेक्चर और मिलेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा पूरा मध्यकालीन भारत। आप लोग इसको शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई अगर देख रहे हैं पहली बार, तो बाकी लोगों को भी बताइए, अपने साथियों को भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।